अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल यूसीसी कंप्यूटर कॉलेज। आज के इस ट्यूटोरियल में हमने बात करनी है, लेक्चर नंबर हमारे पास है 39। पहले 38 लेक्चर हो चुके हैं एमएस एक्सेल के। कुछ हमारे पास इस पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि एक्सेल में हम इसकी सीरीज़ को थोड़ा ज़्यादा आगे लेकर चलेंगे। इसमें काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो हम करेंगे। तो 38 लेक्चर तक आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा। बहुत से हमने जो फंक्शंस हैं वो इसमें कर लिए हैं और तकरीबन 32 के करीब फंक्शन हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज डेटाबेस के बारे में हमारा लेक्चर है। डेटाबेस में बहुत से फंक्शन होते हैं, कुछ फंक्शन हम देखते हैं, कुछ को मज़ीद एग्जांपल के साथ इंशाल्लाह देखेंगे। तो लेक्चर 39 हमारे पास जो है इसमें हमने डेटाबेस पर बात करनी है। डेटाबेस क्या होता है, पहले तो सबसे पहले आप लोगों को ये मैं दिखा दूँ कि डेटाबेस की जो ये एक आप लोगों के लिए टास्क है, इसमें क्या क्या चीज़ मौजूद है। अगर इसको हम जूम कर लेते हैं, थोड़ा आप लोगों को बता दूं कि ये क्या चीज़ है। सिंपल चीज़ें, इन चीज़ों का आप लोगों को पहले पता है। देखें कि कहीं भी आप सुपर स्टोर पर जाते हैं कोई आइटम ख़रीदने के लिए, तो उसका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। जैसे आइटम आईडी नंबर यहाँ नज़र आ रहा है। जब आपने कोई चीज़ ख़रीदनी होती है, तो कोई भी प्रोडक्ट होती है, जब हम उसको ख़रीदने के लिए जाते हैं तो उसका एक आइटम आईडी नंबर होता है। बड़े सुपर स्टोर्स पर आप जाएं तो उसका आईडी नंबर दिया होता है या बार कोड होता है जो बार कोड रीडर पढ़ता है, जिससे पता चलता है ये आइटम कौन सा है और उसकी एक कीमत दी गई होती है। तो एक आइटम आईडी मैंने भी यहाँ एक रख लिया जो आपको सामने नज़र आ रहा है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, आइटम का नेम है। आइटम नेम के बाद हमारे पास ब्रांड है। उसके बाद कौन सी उसकी ब्रांड है, ब्रांड के बाद हमारे पास क्वांटिटी उसकी तादाद है, मतलब कि वो कस्टमर कोई अगर ख़रीदना चाह रहा है कितनी। तो ये डेटाबेस हम रख रहे हैं। रिकॉर्ड अगर चेक करना चाहते हैं एक दिन में कितनी सेल हुई है, कौन सी प्रोडक्ट की हम चेक करना चाहें तो डेटाबेस के ज़रिए हम चेक कर सकते हैं। तादाद हो गई। उसके बाद यूनिट प्राइस है कि फॉर एग्जांपल यहाँ मॉनिटर की बात कर रहे हैं और इसकी जो ब्रांड कौन सी है, HP, और उसके बाद मॉनिटर है या LCD है। तादाद इसकी 10 है और उसके बाद यूनिट प्राइस जो है, यूनिट प्राइस इसकी कितनी है, 1500 रुपये फॉर एग्जांपल मॉनिटर की हम रख रहे हैं। टोटल प्राइस कितनी हो जाएगी, ये क्वांटिटी और यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ GST क्या होता है, गवर्नमेंट सेल टैक्स होता है। परसेंटेज में हम लगा रहे हैं, ये 5% है जो हर ख़ास व आम ने पे करना है। ये 5% कितना है, ये पर यूनिट भी लगा सकते हैं या टोटल पे लगा सकते हैं। तो अभी हम यहाँ टोटल पे लगा रहे हैं। 15,000 का 5% कितना बनेगा, ये हमने यहाँ से निकालना है। फॉर एग्जांपल इधर ये हो जाएगा 750। ये आपको मैं बताता हूँ कैसे निकालेंगे। उसके बाद ग्रॉस अमाउंट है। ग्रॉस अमाउंट क्या होगी, जिसके अंदर टैक्स शामिल होगा। टैक्स शामिल होगा टोटल प्राइस के अंदर, तो ये हमारे पास क्या होगी, ग्रॉस अमाउंट। उसके बाद डिस्काउंट परसेंटेज है। ये वो चीज़ है जो डिडक्शन होगी, मतलब माइनस होगी ग्रॉस अमाउंट में से। डिस्काउंट परसेंटेज 7% है। 7% कितना हो रहा है, ये डिस्काउंट अमाउंट आएगी। ये भी पर यूनिट हो सकती है, टोटल पे हो सकती है। तो ये हमारे पास डिस्काउंट जो होगा ये ग्रॉस अमाउंट पर लगाना है, या फिर ये हमने क्या करना है, टोटल प्राइस है इस पर लगाना है। ये डिपेंड करता है कंडीशन पर। डिस्काउंट अमाउंट कितनी बन रही है ये हमने निकालनी है। उसके बाद नेट अमाउंट आ जाएगी और इसका फिर डेटाबेस हम जो है फंक्शंस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ ये हमारे पास सिंपल है, क्वांटिटी और हम यूनिट प्राइस को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, हमारे पास टोटल प्राइस आ जाएगी। उसके बाद GST परसेंटेज है 5%, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ, टोटल प्राइस के साथ। जैसे आप देख लें यहाँ अगर हम इम्प्लीमेंट करा दें इज़ इक्वल टू 5% मल्टीप्लाई बाय 15,000 है, एंटर कर दें। 750 रुपये बन गया 15,000 का 5%। अगर आप कहते हैं ये 5% ना हो, ये थोड़ा कम कर लें, ये बढ़ा लें, 7% कर दें, तो आप देख सकेंगे कि ऑटोमेटिकली ये यहाँ से GST अमाउंट बढ़ चुकी है। ग्रास अमाउंट है हमारे पास। ग्रास अमाउंट में क्या करते हैं, इज़ इक्वल टू इसमें GST अमाउंट और इसमें प्लस कर देते हैं हम किसको, टोटल प्राइस को। एंटर कर दें तो अब ये हमारे पास ग्रास अमाउंट आ चुकी है, क्योंकि हमने यहाँ से GST टैक्स जो है वो चेंज किया था। मैंने कहा चले यहाँ से भी आपको इम्प्लीमेंट करके दिखा दें। डिस्काउंट अमाउंट है तो डिस्काउंट थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं। जैसे यहाँ से हम कर देते हैं 10%, ये 10% हो गया। अब देखें डिस्काउंट अमाउंट हमारे पास जो है ये निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, इज़ इक्वल टू डिस्काउंट परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो हमारे पास ग्रॉस अमाउंट है जिसमें शामिल है टैक्स शामिल है हमारी टोटल प्राइस में, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो इसका 10% जो है वो डिस्काउंट में आ जाएगा, 1605 रुपये बन जाएगा। अब नेट अमाउंट में क्या होगा, आप इज़ इक्वल टू करेंगे, ग्रॉस अमाउंट में से माइनस कर देंगे
डिस्काउंट अमाउंट को एंटर कर दें। ये बन गया 14,445, जो कि बन रहा था 16,050 रुपये, जिसमें से डिस्काउंट निकाल दिया, ये बन गया। उसके बाद इसको नॉर्मली हम ड्रैग कर देंगे तो ये सब इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि ये जैसा ऊपर आपको नज़र आ रहा है आइटम आईडी वगैरह, इसको हमने कॉपी करके यहाँ लगा दें। थोड़ा इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ आपको ताकि नज़र आ सके। इसमें देखें कि हमारे पास ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। इसमें अब हम ये चाहते हैं कि आइटम आईडी लिखें, तो हमारे पास जितना कुछ एक प्रोडक्ट है हमारे पास सेल हुई है उसकी डिटेल आ जाए। वो हमारे पास डेटाबेस है सम, डेटाबेस मैक्सिमम, डेटाबेस मिनिमम, एवरेज और डी काउंट में आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डी सम, डी मैक्सिमम, डी मिनिमम, डी एवरेज और डी काउंट का फंक्शन यूज़ करते हैं। डी सम में क्या होगा, फंक्शन तो इम्प्लीमेंट करके आप लोगों को दिखा देते हैं कैसे इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन ये होता क्या है, डी सम जो होता है हमारे पास वो जितनी चीज़ें हमारे पास सेल हुई हैं उन सब का मजमूआ होता है डेटाबेस में से। डी मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा एक प्रोडक्ट सेल हुई है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू, और डी मिनिमम सबसे कम वैल्यू जो सेल हुई है, डी एवरेज उसकी औसतन वैल्यू, और डी काउंट ये कि वो प्रोडक्ट कितनी से जो है बार सेल हुई है या कितने आइटम सेल हुए हैं, वो डी काउंट है हमारे पास। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं डी सम, तो इज़ इक्वल टू लिखेंगे डी सम और ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें ये कह रहा है डेटाबेस, तो डेटाबेस को हमने सेलेक्ट करना है। कैसे करेंगे, ये डेटाबेस है हमारे पास, आइटम आईडी से सिलेक्ट करके हमने ये टोटली हमने सेलेक्ट कर लेना है। कहाँ तक है, नेट अमाउंट तक है हमारे पास, हमने सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने क्या करना है, एक कॉमा लगाएंगे। उसके बाद आपने फील्ड सेलेक्ट करनी है, फील्ड कौन सी है। तो अब हमारे पास देखें कि हमें इनमें से कौन सी चीज़ चाहिए, तो हमें यहाँ टोटल जो इसकी एंड पर नेट पेमेंट है वो चाहिए जो एंड पर मौजूद है। ये अगर इसके कॉलम आप पहले कॉलम से स्टार्ट करें गिने तो आपको मालूम होगा कि 12 नंबर कॉलम हमें चाहिए। तो यहाँ आपने क्या कर देना, 12 कर देना है। 12 के बाद आप कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया हमारे पास ये है जिसके अंदर हम कुछ भी लिखें तो हमारे पास उसका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। तो ये इसको हमने क्या कर देना, सेलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना। तो अब हमारे पास ये जो डेटाबेस का सम है वो आ चुका है। अगर हम देखना चाहें किसी ख़ास चीज़ का, अब आप कहते हैं कि आइटम आईडी नंबर 1000 है, उसका देखना चाह रहे हैं, तो ये आपको डी सम इसका नज़र आ रहा है। तो आइटम नंबर 1000 जो आपके पास है वो कौन सा आइटम है, आपके पास है मॉनिटर है। तो आप देखें इसका क्या ये वाकई ऐसा ही है, तो ये आपके पास है 14,445। तो यहाँ देखें आपके पास इसका 14,445 आ चुका है। आप अगर आइटम का नेम यहाँ लिखते हैं कि अगर आइटम का मैं यहाँ नेम लिख दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया मॉनिटर, मॉनिटर लिखा, एंटर किया। अब मॉनिटर का देखें 32,985 है, चेक करें क्या ऐसा है। तो यहाँ आपको नज़र आता है नहीं, ये तो मॉनिटर का 14,445 है, 14,445। और अगर मॉनिटर और देखें आपके पास और जगह भी मौजूद है, मॉनिटर ये भी है। तो आप ऐसा करें कि यहाँ से इसको फ़िलहाल आप टाइप कर दें, मैनुअली कर सकते हैं 14,445। और फिर देखें मॉनिटर कहाँ है हमारे पास, ये मॉनिटर लिखा हुआ ये सेकंड नंबर पर, ये भी हमारे पास यहाँ मौजूद है। ये बन गया 18,540। इन दोनों को जमा कर दें, आल्ट इज़ इक्वल टू कर दें आप, या इसमें मैनुअली भी आप लगा सकते हैं, इसमें आप मैनुअली लगा दें। यहाँ से इनको सेलेक्ट कर दें, यहाँ से ड्रैग कर दें, एंटर कर दें, तो ये आपके पास बन जाते हैं 32,985। अब चेक करें, आपको नज़र आएगा कि डी सम में यही तो दिखा रहा था जहाँ हमने मॉनिटर लिखा। मॉनिटर की जगह अगर जहाँ ब्रांड में प्रोडक्ट लिख दें, कौन सी हमारे पास ब्रांड है इसकी, HP है, कॉम्पैक है, डेल है, या A4 टेक वगैरह, या डेल HP LG है, तो वो आप दे सकते हैं यहाँ। तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, इसी को अगर हम ड्रैग कराना चाहें तो ड्रैग भी करा सकते हैं। लेकिन इसमें याद रखें वही जो पुरानी चीज़ें आपको बताई थी कि आपने लॉक करना होता है। सबसे पहली चीज़ हमारे पास डेटाबेस है, इसको लॉक करेंगे, F4 के ज़रिए लॉक कर दिया। ये 12 है तो ये तो वैसा ही रहेगा। उसके बाद ये जो हमारे पास क्राइटेरिया दिए, इसको भी हमने क्या कर देना, लॉक कर देना, एंटर प्रेस कर दें। अब ड्रैग करेंगे, ये आ गया। सेम क्यों आ रहा है, क्योंकि ये हमारे पास डी मैक्सिमम है लेकिन यहाँ डी सम लिखा हुआ है। तो यहाँ हमने इसको क्या कर देना है, डी मैक्सिमम कर देना है। डी मैक्सिमम कर दिया हमने, ये अपर केस हो लोअर केस हो फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन इसको चलें अपर केस ही कर देते, डी मैक्सिमम। उसके बाद देखें कि डी मैक्सिमम के मैक्सिमम था इधर, डी सम की जगह हम कर देते हैं डी मिनिमम। उसके बाद डी एवरेज है,
सम की जगह हम एवरेज कर देते हैं। डी फॉर डेटाबेस है और डी काउंट है, तो सम की जगह पर हम डी काउंट कर देते हैं। एंटर कर दिया। तो अब देखें ये 2 का क्या मतलब है। डी काउंट का मतलब मॉनिटर आपका 2 जगह पर मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है। इसकी जगह पर अगर कुछ और आप लिखते हैं, आप कहते हैं यहाँ पर अगर मैं माउस लिख दूँ फिर क्या होगा। अगर माउस लिखा है तो माउस कितनी जगहों पर मौजूद है, माउस एक जगह पर मौजूद है। आप चेक कर सकते हैं हमारे पास माउस यहाँ एक जगह पर मौजूद है। अगर प्रिंटर की बात करते हैं, आप प्रिंटर लिख दें, यहाँ प्रिंटर एंटर कर दें, तो प्रिंटर 2 जगहों पर मौजूद है। आप देख सकते हैं प्रिंटर एक जगह ये मौजूद है और एक जगह ये मौजूद है। इस तरीके से आप डी सम निकाल सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू देखें आपको नज़र आ रही है 45,900। किसकी नज़र आ रही है, प्रिंटर की। तो आप चेक करें इसमें प्रिंटर ये मौजूद है, इसकी अमाउंट चेक करनी, ये पहले नंबर पर, ये इधर मौजूद है लास्ट में, और ऊपर मौजूद है सेकंड नंबर पर। तो देख सकते हैं सेकंड नंबर पर देखें 45,000 और ये आपके पास है लास्ट पर 45,900। तो 45,900 जो है ये बड़ी जो अमाउंट है, ये मैक्सिमम है, मिनिमम 45,000 है। एवरेज इसका निकाल लें, दोनों का इनको सेलेक्ट कर लें, तो आप देख सकते हैं इसका एवरेज नीचे भी यहाँ आपको स्टेटस बार पे नज़र आ रहा है 45,450। ये एवरेज है। एवरेज का आपको पता है नॉर्मली जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं कि जितनी अमाउंट होती है आपके पास, जितनी वैल्यूज़ होती हैं उनको आप प्लस करते हैं और जितनी वैल्यूज़ होंगी उन पर डिवाइड कर देंगे, उसकी एवरेज निकल आती है। डी काउंट का भी मैंने आपको बता दिया। अब ये क्राइटेरिया आपके पास ये है, मैंने साथ में ये भी बनाया हुआ है, यहाँ भी क्राइटेरिया हो सकता है कि आप यहाँ लिखें जो भी आइटम आईडी जैसे हम यहाँ लिखते थे, तो उसका आंसर यहाँ डी सम में, डी मैक्सिमम में, डी मिनिमम में, डी एवरेज और डी काउंट में आ सकता है। तो ये हमारे पास क्या एक डेटाबेस के कुछ फंक्शंस हैं जिनमें मैंने आपको डी सम का बताया, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज और डी काउंट का बताया। तो ये हमारे पास कितने फंक्शन हो चुके हैं, 5 फंक्शन डेटाबेस के हो चुके हैं। इसके बाद डी गेट का अलग से कोशिश करेंगे एक टास्क बनाएं ताकि आपको उसकी बेहतर से बेहतर समझ आ सके। डी गेट भी होता है, डी प्रोडक्ट भी होता है, इस तरीके से मज़ीद फंक्शंस हैं, उनको लेकर चलेंगे। लेकिन यहाँ तक कोई भी क्यूरीज हो, कोई क्वेश्चन आपका होता है, आप मेल कीजिए, अपना किया हुआ काम मुझे लाजमी चेक कराएं ताकि अगर आपको समझ नहीं आ रही मैं बेहतर तरीके से समझा सकूं। और अगर कहीं से नहीं हो पा रहा तो आप व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर सकते हैं, इंशाल्लाह बेहतर तरीके से आपको गाइड करेंगे। और वीडियो आप देखते हैं तो ज़रूर कमेंट किया करें ताकि हमें पता चले कि किस हद तक आपको समझ आ रही है। लाइक किए करें और अगर आपको वीडियोज़ हमारी नहीं मिल पा रही होती तो आप सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। दुआओं की दरख्वास्त है, एंड पर दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।